छोटौन ने लाया डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट। वहीं दूसरी तरफ सच्चाई जान उड़ने वाले हैं सबके होश। ऋषि देगा झनक का साथ और उसको संभालने की करेगा कोशिश। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि झनक सीरियल में आ चुका है एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट, जहां देखने को मिलेगा कि छोटौन ने ला दिया है डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट, जिसे देख सबको उड़ जाते हैं होश। वही सीरियल झनक सीरियल का एपिसोड बेहद भावुक, हीरक और जटिल घटनाओं से भरा हुआ था, जो झनक के जीवन के कई महत्वपूर्ण मोड़ों को दर्शाता है। एपिसोड में झनक की मजबूती, इच्छा शक्ति, पारिवारिक उलझनों और उसके सपनों के संघर्ष को विस्तार से दिखाया गया था। एपिसोड की शुरुआत में झनक अपने परिवार के साथ अपने कॉलेज की परीक्षा की तैयारी और टॉप करने की कोशिश में दिख रही थी। पूरे घर में उसके सपनों को पूरा करने की उम्मीदें और भरोसे की लहर दौड़ रही है। झनक अपने माता पिता के अनिरुद्ध ऑपरेशन के लिए भी तैयारियां करती रहती है, जिससे वह खुद को डॉक्टर बनने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। उसकी मेहनत और लगन को हर कोई सराहता है, लेकिन उसके लिए रास्ता आसान नहीं है। एपिसोड में अदिति की झूठी प्रेगनेंसी की सच्चाई सामने आती है, जिससे पूरे परिवार में तनाव फैल जाता है। अदिति खुद इस स्थिति से टूट चुकी है और अपने जीवन में कई दुखी पहलुओं को झेलती हुई दिखती है। घर में उसकी आर्थिक और भावनात्मक स्थिति कमज़ोर होती जा रही है। अदिति अपने माता पिता के अपनापन न मिलने की पीड़ा व्यक्त करती है, साथ ही अपने पिता से सही सम्मान और प्यार न मिलने की तकलीफ बताती है। इसके कारण वह झनक और ऋषि के बीच दूरी और जटिलताओं को बढ़ाने की कोशिश करती है। ऋषि झनक के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से समझता है और उसे भरोसा देता है कि सब ठीक हो जाएगा। वह झनक को आश्वस्त करता है कि वह उसके साथ है और हर मुश्किल में उसका सामना करेगा। जी हाँ दोस्तों, कॉलेज ऋषि झनक को कॉलेज से लेने जाता है, जिसमें कि गहरा झटका लगता है और उसकी सोच और उलझ जाती है। इसी बीच झनक कॉलेज में अपने टॉप करने की खबर से परिवार खुश होता है और उसके सपनों की तरफ एक बड़ा कदम होता है। झनक का मेडिकल फील्ड में बड़ा नाम बनने का सपना और उसके पिता अनिरुद्ध के ऑपरेशन की तैयारी भी इस एपिसोड में दिखाई कर गई है, जो कहानी में आगे के संघर्ष और उम्मीद की कहानी जोड़ती है। ऋषि झनक के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, जिससे झनक को कुछ हिम्मत मिलती है। लेकिन अदिति कारगुजारी से परिवार में तनाव बना रहता है। एपिसोड के अंत में झनक अपने परिवार से दूर जाने का मन बनाती है। वह एक पत्र लिखती है, जिसमें अपने दिल की सारी बातें होते हुए अपनी नई शुरुआत का संकेत देती है। परिवार के लोग उसके फैसले से आहत होते हैं, लेकिन समझने की कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, एपिसोड परिवार, सच्चाई, संघर्ष और सपनों के बीच झनक के जदोजहद को पूरे विस्तार से दिखाता है, साथ ही दर्शकों को भावुक और तनावपूर्ण दृश्यों का अनुभव करवाता है। इसका अंत संदेश उम्मीद और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का है, जो कहानी को और मजबूत कर देता है। जी हाँ दोस्त, एपिसोड काफ़ी घटनाओं और भावनात्मक उतार चढ़ाव से भरा हुआ था। इस दिन झनक ने सबके सामने एक बड़ा खुलासा करते हुए घोषणा की कि ऋषि उसके पति हैं। यह घोषणा पूरे परिवार और घर के माहौल को हिला कर रख देती है। लोगों की नज़रों में आश्चर्य, असमंजस और हैरानी की लहर दौड़ जाती है। ऋषि खुद भी इस बात को लेकर अंदर से उलझन में रहता है, पर झनक की आंखों में दृढ़ विश्वास और अपनी बातें कहने की पूरी जिद साफ नजर आती है। इस घोषणा से पूरे परिवार, घर के रिश्ते और परिवार का ताना बाना बदल जाता है। ऋषि झनक से कहता है कि वह गांव वापस जाए, लेकिन 7 के बाद वापस लौट आए और वह उसके लिए पढ़ाई और रहने सहन की व्यवस्था करेगा। झनक अपने मन की बात कहती है कि वह अकेले बस में बैठकर गांव चली जाएगी, उसके लिए का डर नहीं है। वहीं दूसरी ओर अदिति झनक और ऋषि के बीच की इस स्थिति को लेकर तनाव में है और झूठी प्रेगनेंसी से झूठा खुलासा करती है, जिसके रिश्ते और भी जटिल हो जाते हैं। पुलिस कमिश्नर ने
ऑफिस में कृष्णानंद ऋषि के खिलाफ सारी साजिश रचता है और पुलिस को ये कहकर उसको उकसाता है कि ऋषि ने झनक को दबाव में रखा है और उसने पुलिस शिकायत दर्ज नहीं की होने दी। यह कहानी और भी पेचीदा हो जाती है जब पुलिस झनक से सवाल करती है। झनक अपनी सच्चाई और अपने एक्सीडेंट की पूरी घटना को गंभीरता से बताती है। ऋषि ने उसका इलाज करवाया और उसके लिए जिम्मेदार वह खुद है। घोषणा की ऋषि उसके पति हैं। यह घोषणा पूरे परिवार और घर के माहौल को हिलाकर रख देती है। लोगों की नज़रों में आश्चर्य, असमंजस और हैरानी की लहर दौड़ पड़ती है। ऋषि खुद भी इस बात को लेकर अंदर से उलझन में रहता है, पर झनक की आंखों में दृढ़ विश्वास और अपनी बातें कहने की पूरी जिद साफ नजर आती है। इस घोषणा से पूरे घर के रिश्तों और परिवार का ताना बाना बदल जाता है। ऋषि झनक से कहता है कि वह गांव वापस जाए, लेकिन श्राद्धा के बाद वापस लौट आए। यह सब देखने के बाद उसकी पढ़ाई रहन सहन की व्यवस्था करेगा। झनक अपने मन की बात कहती है कि वह अकेले बस में बैठकर गाँव चली जाएगी, उसे किसी का डर नहीं है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ अदिति को जब सच्चाई का पता चल जाता है, उसके माँ बाप तो कुछ नहीं बताते हैं। वो लोग कहते हैं बस वो झूठ बोल रही थी लड़की, हमें पता नहीं था कि तुम उस गांव में रह रही हो, तुम वहीं पर हो। हमें जब भी पता चला तुम्हारे बाबा तुमको वापस लेने चले गए। लेकिन अदिति का गुस्सा शांत नहीं होता है। वह बस यही चाहती है कि जो भी बात हो मुझे क्लियर बताया जाए। बड़ो बाबू से जिद करती है कि बड़ो बाबू आप तो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलते हो, अपनी मुंह से कभी झूठ नहीं बोलते हो, हमें सच्चाई बताइए कि क्या सच है, क्या बात है, क्यों हमसे सब सुझाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि बुलाकर ऋषि से कहती है कि जाकर देख क्या हुआ। ऋषि पहले तो काम का बहाना बनाकर जाने से मना कर देता है, लेकिन झनक उसे समझाती है कि उसका कर्तव्य पत्नी की देखभाल है और उसे अदिति के पास जाना चाहिए। झनक ऋषि और अदिति का संघर्ष दिखाने के चक्कर में झनक के समझाने के बाद ऋषि आखिरकार अदिति के पास जाता है, लेकिन इस दौरान अदिति गुस्से में झनक पर आरोप लगाती है कि वह ऋषि को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। अदिति खुद को ठगा हुआ और आहत महसूस करती है। वही झनक चाहती है कि ऋषि और अदिति के बीच का रिश्ता ठीक हो जाए। इस तनाव के बीच ऋषि का व्यवहार भी बदला दिखाई देता है, जिससे घर वाले काफ़ी हैरान हो जाते हैं। झनक घर वालों के लिए कहती है कि झनक अपने घर के सभी सदस्यों के लिए खाना बनाती है और सास का आशीर्वाद लेकर नयापन लाने की कोशिश करती है। झनक का एकमात्र उद्देश्य परिवार में शांति और खुशी बनाए रखना है, भले ही अदिति उससे नाराज है। वहीं ऋषि धीरे धीरे झनक के प्रति नरम दिखने लगता है, जिससे अदिति का गुस्सा और बढ़ जाता है। एपिसोड के अंत के एक तक अदिति अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर करती है और ऋषि से रिश्ता तोड़ने की धमकी भी देती है। दूसरी तरफ अनिरुद्ध और बाकी घर वाले झनक की भलाई और उसके कठिन संघर्षों की चर्चा करते हैं। एपिसोड में आगे आने वाले ट्विस्ट के संकेत दिया जाता है कि जिससे दर्शकों में उत्सुकता बनी रहती है कि आगे किस तरह की कहानी नए मोड़ आएंगे। एक एपिसोड ऋषि, झनक और अदिति के आपसी रिश्तों के तनाव, भावनाओं और पारिवारिक जिम्मेदारियों को गहराई से दर्शाता है, जिसमें झनक की समझदारी और अदिति का गुस्सा दोनों ही दर्शकों को भावुक कर देता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वह अपने पति ऋषि को लगातार छीनता हुआ महसूस कर रही है। घर पर अदिति लगातार अपनी सासू माँ और ननद से आग्रह करती है कि उसे ऋषि को पाने के लिए किसी भी कीमत पर लड़ना चाहिए। उसे एहसास दिलाया जाता है कि अगर वह हार मान लेगी तो उसका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो सकता है, इसलिए उसे टेढ़ी चाल में भी आगे सोचना चाहिए। अदिति का दर्द और झनक की मजबूरी साफ दिखती है। अदिति ने सीधा संवाद किया कि उसका रिश्ता टूटने की कगार पर है और उसे अब अपने हक के लिए अलग लड़ाई लड़नी होगी। साथ ही उसे बचपन की सच्चाई पता चलती है, जिससे उसके माता पिता ने उसे पूरी तरह स्वीकार नहीं किया था। यही डर उसे अलग थलग कर देता है। दूसरी ओर झनक अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रही है। वह पिछले सभी अपनों के बावजूद कोशिश करती है कि घर में प्रेम और शांति कायम रहे। जब घर के लोग झनक और उसकी मां के बारे में गलत बातें करते हैं तो झनक साहस के साथ सबको रोकती है और अपनी मां को सम्मान दिलाने की कोशिश करती है। एपिसोड में ऋषि का व्यवहार पूरी तरह बदल गया है, जिससे अदिति परेशान है और बाकी घर वाले चौंक गए हैं। झनक सबके लिए खाना बनाकर उसका आशीर्वाद लिया। अदिति एक बार फिर ऋषि से रिश्ता तोड़ने की धमकी देती है और कहती है कि अब उसे शांति और मुक्ति चाहिए। वह नौकरी ढूंढने की सोचती है ताकि रोज रोज के ड्रामे और दर्द से दूर हो सके।
एपिसोड में झनक और अदिति के बीच तीखे संवाद हुए, जहां अदिति ने अपनी निराशा और असुरक्षा जाहिर की। वहीं झनक ने हिम्मत दिखाई और परिवार में आगे बढ़ने का संकल्प लिया। झनक के संघर्ष, अदिति का पीड़ा और ऋषि की दुविधा दर्शकों को कहानी से जोड़ते हैं। आगे में ये संकेत मिले हैं कि झनक अपने आत्मसम्मान के लिए और लड़ाई लड़ेगी, जबकि अदिति अपने रिश्तों को बचाने के लिए नई रणनीति अपनाएगी। यह एपिसोड रिश्तों की जटिलता, आंतरिक दर्द और साहस की मिसाल है, जिसमें नए मोड़ के साथ आने वाले एपिसोड के लिए दर्शकों को उत्सुकता बढ़ाए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि छोड़ दिया और हम यही चाहते हैं, वैसे बाबा भगवान को किसी को भी ना दें। बात सुनते ही अदिति गुस्से में आ जाती है, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाती। वहीं हर कोई झनक का तारीफ करता नहीं थकता। वहीं ऋषि झनक का तारीफ सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश अच्छा लगता है और वह झनक के ऊपर काफ़ी प्राउड फील करता है। वहीं अदिति झनक से काफ़ी चिढ़ती है और उसे अब झनक का तारीफ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पाता। तो आगे देखना दिलचस्प होता है कि क्या ऋषि रखने वाला है झनक के लिए पार्टी। तो देखना यह भी इंटरेस्टिंग होगा कि इस पार्टी में झनक और ऋषि फाइनली हमेशा के लिए एक हो जाने वाले हैं। क्यों, वैसे तो लगता है कि क्या होगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब ऋषि खुश हो जाता है तो झनक अपने कमरे में बैठी होती है और ऋषि उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आता है, उसे देने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पे अदिति आ जाती है और बात